पापा पापा नहीं हूँ मैं, मम्मा हूँ। ये मम्मा सबको पापा बोलती है भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली आज वो दिन आ ही गया है कि हमें अब शिफ्टिंग करनी है। तो किचन की हम पहले कर रहे हैं, किचन की हो जाएगी, फिर तो ऐसा है कि पूरा घर ही हो जाएगा शिफ्ट। ये शिद्दीदात्री ने क्या पहना है? तो आज का ना पूरा दिन लग गया था और किचन में पूरा सामान चला गया है, फ्रिज से लेकर के डब्बे डुब्बे सब कुछ। और बस अभी ये यहाँ पर फ्रिज को लगा दिया है भैया लोगों ने। और जितना भी बर्तन वर्तन थे, डब्बे वब्बे थे, अभी सब ऐसे फैले हुए हैं किचन में ही। तो अभी थोड़ा हो जाए टाइम, उसके बाद मैं इसको सब कुछ सेट करूँगी। मतलब आज तो नहीं, आज तो केवल रखा ही रहेगा, कल आके सेट करूँगी नहा धो करके। जैसा अभी मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ पूरा लुक। हेलो, कैसी हो? कैमरा टच करना है हमें। सिद्धि को है ये भुक्कू। मम्मा बना रही है बेसन का चीला। तो मम्मा ने इसमें बेसन डाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया है। तो बेसन में अजवाइन डाल लो, और वैसे भी ठंड में अजवाइन बहुत अच्छी होती है। तो बस जल्दी से चीला बनाएंगे। वैसे फर्स्ट टाइम सिद्धि को मैं खिलाऊंगी। लाइट आ रही है। तुम लोग को मैम पढ़ा भी रही हैं, 5:30 अराउंड हो रहे हैं, अभी आई हैं जस्ट मैम पढ़ाने के लिए। मैं इसको दादी के पास बैठा के आती तभी तो मैं बना पाऊंगी। और आज हमने किचन की शिफ्टिंग कर ली है। आज हमारे घर का फ्रिज भी जा चुका है। तो फाइनली मैंने सोचा पहले मैं सिद्धि को दे आऊँ, तब तो मैं अच्छे से व्लॉग बना पाऊँगी और चीला वीला जो भी काम करने, क्योंकि एक हाथ में लटकाया लटकाया ना काम नहीं होता है। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई तब तो और नहीं होता है। तो यहाँ पर नन्नू को पानी चाहिए था, उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पानी दे दिया है। और वो ना ठंडा पानी गले में लगता है तो बच्चे अच्छे से पी नहीं पाते हैं, प्यास लगी होती है तो भी। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो नन्नू से मैंने पूछा गुनगुना दे दूँ क्या? नन्नू ने बोला हाँ दे दो। तो सिद्धि देखो आ चुकी है फिर से, नीचे पैरों पर बिल्कुल चिपकी हुई है बिल्कुल। कई बार तो ऐसे बिल्कुल मम्मा मम्मा वाली हो जाती है ना, क्या ही बताओ उसको। तो बेसन ना बहुत अच्छे से फिट गया था, बहुत ही अच्छे से, अच्छी देर तक कि मैंने उसको फेंटा था। थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो गया था। उसमें मैंने सोडा वोडा कुछ नहीं डाला, जस्ट नमक और अजवाइन डाला है। और बहुत अच्छे से चीले नॉन स्टिक में बनाया है मैंने, तो बट बहुत अच्छे से बन गए थे ये चीले। और सिद्धि ने बहुत अच्छे से खाया। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो आलू बॉईल किए हुए रखे थे, मैं चल आलू पराठे बना लेते हैं। 1-1.5 आलू पराठे खा लेंगे तो पेट भर जाएगा हम लोग का, मेरा और सौरभ का। और हाँ, कई लोग पूछ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि नन की शादी में हम नहीं गए क्या? एक्चुअली हम गए थे, 27 की शादी थी, तो हम बस एक दिन के लिए होके जल्दी से आ गए। व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि टाइम भी नहीं था, तो हो गया व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि हम होके भी आ गए। उस दिन का आना, उस दिन का जाना था। सागर में थी शादी, तो 3 घंटे का ही सफ़र था हमारे खजुराहो से, 3.5 घंटे का। तो उसी दिन मैनेज हो गया था सब कुछ, क्योंकि सौरभ के इवेंट के काम थे, सौरभ के पास टाइम ही नहीं था। पहले ये था हम संगीत वाले दिन जाएंगे, फिर वेडिंग करके रात को आ जाएंगे, बट फिर संगीत वाले दिन हम जा ही नहीं पाए। वेडिंग डे पे ही गए, और दिन की शादी थी, रात का रिसेप्शन था, तो बस उसी दिन ही वापस आ गए थे। तो बस शिफ्टिंग हो रही है धीरे धीरे। किचन का काम, किचन का सामान काफ़ी कुछ हमने भिजवा दिया है। मेन सामान रखा है जो कि यहाँ पर है। अब कल हम सुबह से सोच रहे हैं वहाँ से खाना बनाएंगे। बस गैस स्टोव है, लेकर जाएंगे। अभी गैस स्टोव हमारा पुराना वाला ही है, हम जल्द ही नया लेंगे। अब देखती हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऑनलाइन लूँ या शॉप पर जाकर लूँ। एक बार मन कर रहा है कि शॉप पर जाकर लेना चाहिए। बस मेरी देवरानी भी आने में ही है 3-4 दिन के अंदर ही, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं। और बाकी बेडरूम वाला सामान अभी शिफ्ट करेंगे कल हम। और हो गया, ऐसे है कि पास में तो एक धीरे धीरे करते रह जाएंगे। मैं मम्मी यही बोल रहे थे अभी ना, ये घर बाजू में ना, इसलिए धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है। अगर ये कहीं दूर लिया होता ना तो एक बार में ही कार्टन में पैक कर करके भेज दिया होता सामान, और एक बार में ही सेट हो जाता। मतलब मैंने दिल्ली में जब रहती थी तब खुद मैंने 2 घर चेंज किए थे वहाँ पर। तो शिफ्टिंग सैटरडे संडे वीकेंड पे मैं पूरा सेट कर दी थी, शिफ्टिंग और प्लस सेटिंग सब कुछ ही किया है मैंने 2-3 में। इंदौर में भी इनफैक्ट मैं पहले रेंटेड अपार्टमेंट पे थी, तो दिल्ली से जो इंदौर आया सामान उसको सेट किया, फिर इंदौर में रेंटेड अपार्टमेंट
अरेंजमेंट्स जब खुद के घर पे गई तो वहाँ सेट किया, तब वो हर कुछ 2-2 दिन में चला गया, और यहाँ तो पता नहीं 20 दिन से हो जाए तो भी नहीं हो पा रहे हैं। खैर वो हो जाएगा, अभी थोड़ा सा वही है कि आलस, शादी वादी की वजह से भी थोड़ा थके से थे, और फिर कहीं कुछ काम भी चला था नए घर में। खैर चलिए, अब मैं जल्दी डिनर की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो जो मैंने चीला बनाया था मम्मी ने और दोनों बच्चों ने खा लिया है। तो मम्मी ने चीला के साथ रोटी और सब्ज़ी सबला सब कुछ ले लिया था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला चलो अब जल्दी से आलू पराठे बना लेते हैं। तो आलू पराठे बनाने के बाद फिर फ्री हो जाएंगे। ठंड का टाइम है, ज़्यादा देर तक ही काम करने का मन भी नहीं लगता है बस काम निपटाओ किचन का और फिर आराम करो थोड़ा देर बैठ के। तो बस पराठे बना के मैं फ्री हो जाती हूँ। ये सौरभ अग्रवाल के लिए मैंने स्पेशली आलू के पराठे बनाए, ये बाहर से खा के आए हैं। ये नहीं कि एक मैसेज कर दे, फ़ोन कर दे, बता दे कि मेहनत ना करो ठंड में खड़े होके, और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, इनको बोलते रहो। और ये मैडम की बैटरी अभी डिस्चार्ज है, चार्ज हो रही है, एक्चुअली आधी चार्ज हुई है इसलिए वो आधी खुली है। अभी 6-7 घंटे और चार्ज होगी, फिर 14 घंटे के लिए रेडी हो जाएगी, है ना सिद्धि? 10 घंटे बैटरी चार्ज होती है और 14 घंटे फिर ये चलती है। सिद्धि सिद्धि तो सीधा क्यों लग रहा है बाबू और बेटू? कुछ मेरा कुछ को बोला तुम लो भैया, हम लोग थक गई हूँ मैं अब दिन भर, आज तो सच में गोदी से टांगे टांगे। सो गाइस किचन की आज हमने जा कर के मतलब सामान रखा ही हुआ है, तो आज सुबह सुबह वहाँ जाएंगे हम। लेकिन थोड़ा सा इस घर को छोड़ते हुए ये लग रहा है इसको अच्छे से क्लीन करके जाएं। पता नहीं क्यों मन में ये आ रहा था कैसे मचा पचा छोड़ के नहीं जाना है, तो आखिर ये भी अपना घर ही। मैंने बहुत सारा काम किया उस दिन जो कि व्लॉग में नहीं शूट किया। आज मैंने सबसे पहले तो हेयर ऑयल लगाया कि मुझे आज हेयर वॉश भी करना है, और फिर कल हाँ किरण को लेने भी जाना है, और थर्सडे आज वेडनेसडे एक्चुअली, तो हेयर वॉश कल कर नहीं पाना है, कल वहाँ जाने की भी तैयारी करनी है। तो मैंने बोला चलो आज घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो हेयर वॉश करना है तो मैंने बोला वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर लूँगी, और कपड़े वाली आंटी भी नहीं आ रही तो कुछ कपड़े भी वॉश करने थे। तो बहुत सारा काम था, ऐसे करते करते मुझे मतलब कि करीब 1-1:30 बज गया था काम करने में। हाँ लिया है भाई 2 बजे, बहुत लेट हो गया। आज बहुत सारे काम किए सुबह से, घर को क्लीन किया, छोड़ के जा रहे हैं पुराने घर को, बट क्लीनिंग ज़रूरी थी तो आज वॉशरूम धोया। सिद्धि पहुँच गई है, रो रही है वहाँ पर, जा रहे चाय पियेंगे। हे प्रभु जी, एक लड़की लगी नहीं रही कि नहा ली है। देखो भाई मम्मा बहुत दिल बाद मिली गगू को मेरी, बिल्कुल पापा नहीं हूँ मैं, मम्मा हूँ। चाय बनाते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है। तो किचन का गैस स्टोव एंड ऑल ये सब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। की लाना तो भूल गई मैं किचन की। भगवान जी, किचन घर तो देख ही रखा है आपने, पर अभी वो सेट नहीं है तो बहुत ही गंदा गंदा लग रहा है। आंटी चाबी तो लाना भूल ही गई मैं, नन्नू से बोलती। हाँ ले आई चाबी, वेरी गुड। दो यार, यहाँ पर धूप कितनी मस्त आ रही है, लग रहा है यहीं बैठे रहो। ये एक्चुअली ना सामने यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए अच्छी खासी धूप आ रही है। वाले घर पे इसलिए नहीं आती क्योंकि बिल्डिंग्स हैं। उठाओ, राधा आंटी को दे दो तो धूप खोल देंगी। ओ नन्नू काम तो नहीं है? नहीं तो मुझे चाबी दो जल्दी से। दे रहा है नहीं, गिरा है। बोलो गिरा है। तो किचन तो अभी भयंकर वाली फैली हुई है। अभी ये जो फ्रिज रखी हुई है ना, इसको अभी हम राइट साइड में और सरकाएंगे। तो ये जो माइक्रोवेव वाली जो टॉल यूनिट है ना, ये भी थोड़ा सरक जाएगी। टॉल यूनिट जो हमने बनवाई है वो फिक्स्ड नहीं बनवाई है, उसको हम मूव कर सकते हैं। रीज़न ये है कि कल के दिन अगर हमने बड़ी वाली फ्रिज ली तो हम उस अकॉर्डिंग उसको भी मूव कर सकें। और बस यहाँ डब्बे वब्बे हैं, तो पहले तो मैं चाय बना करके पी लूँ, फिर उसके बाद इसी क्लीनिंग करेंगे। अभी खाना ही बनाना है। और ये ऊपर चिमनी के ऊपर में ना अभी यहाँ पर एक पल्ला लगना बाकी। एक्चुअली एक पल्ला बना था पर थोड़ा सा वो छोटा है, जो साइड में टिका हुआ था, आपने देखा हो। बस अभी सेटिंग करने की पूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अब आ गए हैं नहा धो करके, अब करेंगे सेटिंग मामा में मिलके। अभी तो बस ऐसे भर देंगे, फिर बाद में कंटेनर्स मंगाएंगे, फिर रखेंगे। इसको उतरना है नीचे। क्या करना बेटू उतर के? तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी का पीने का भी मन था, तो सिद्धि तो लटकी हुई है यार, वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। और मम्मी ने ना आज सुबह एक्चुअली आई थी, जब मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी पुराने घर की, तो मम्मी यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पर मम्मी ने थोड़ा सा भोग लगाया था भगवान का, क्योंकि आज एक तरह से फर्स्ट डे था जब हम इस घर पर आए। तो मम्मी ने जो मीठे वाले पुए होते हैं ना, गुड़ की
पूड़ियाँ समझ लीजिए, तो उसको ऐसे ये देखिए ऐसे तोड़ के लगा रखा है भोग में। और बस उसके बाद मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ। ये बॉक्सेस रखे हुए थे डब्बे, तो मैं तो पहले इनको साइड में कर दूँ। खाना बनाते हुए वहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए। और अभी हमारा सिलेंडर जो है वो बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी अंदर के लिए वो होल नहीं बना हुआ है ना प्लेटफॉर्म पे। तो अभी ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक बार शिफ्ट हो जाना तभी हो पाएंगी। अगर अपन सोचे कि ये हो जाएगा तो ऐसा तो कहीं नहीं होने वाली है। इससे बेटर है कि ये सब चीज़ें कर लेंगे हम। और ये कुछ बर्तन हैं जो मैं बीच में आकर के जमा गई थी। और ये सिलेंडर बाहर है तो बार बार सिद्धि भी उसको टच करती है, कहीं सटक को उसका जो पाइप है उसको खींचती है, तो मुझे भी बहुत डर लगता है। तो इसको भी कुछ काम है जो कि प्रायोरिटी पे कराने हैं। एक तो अभी मेन गेट पे वो जो नेट वाला जाली वाला जो दरवाज़ा लगता है ना ड्राइंग रूम के पहले, वो भी लगवाना है हम लोगों को, जिससे कि वो बंद रहे बट उजाला आते रहे। बस सिद्धि आज 5 बजे की उठी हुई है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको सुला दूँ मैं, फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँ। लेकिन वो है तो इस रूम में आकर के पता नहीं सुपर एक्साइटेड है, सोई नहीं रही है। चल अब सोई का सुबह 5 बजे की लड़की उठी है, सोई नहीं है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है इस घर में। क्या बोल रही हो नन्नू? स्मेल उसकी आ रही है, पेंट हो रहा ना ऊपर बेटू, ये इन रेलिंग पे पेंट हो रहा है ब्लैक कलर का। तो मैंने आपको शायद प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि यहाँ पर घिसाई होकर के लाइट कलर होना था रेलिंग पे, तो वो लाइट वाला कलर हो चुका है, बट वो जो लोहे के पाइप लगे हुए हैं उसमें ब्लैक कलर होना है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ खाना कुक कर रही थी, राधा आंटी ने बोला चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तो मैंने बहुत ही अच्छा, तो प्याज वगैरह काट दिया था मैंने, उन्होंने जल्दी सब्ज़ी कट कर दी थी, तो सब्ज़ी फ्राई करी हम लोगों ने मिल के। फिर मैं रोटी के लिए आटा वाटा गूँथ रही थी, बट सिद्धि इतनी परेशान कर रही थी कि राधा आंटी बोलती तुम ऐसा करो सोनल, सब्ज़ी साइड में रह के तुम चलाओ उसको, देखो मैं रोटी बना देती हूँ। तो बस उन्होंने ये हेल्प कर दिया, तो ऐसे हो जाता सही रहता है। तो ये आंटी वैसे अच्छी हैं, हम लोग यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, लेकिन साथ में ये वाले काम भी कभी हेल्प लगी तो कर लेती हैं। और रूपा दीदी ऑलरेडी छुट्टी पे हैं, वरना कोई बात ही नहीं होती। और बस ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। लाइट कितनी अच्छी आ रही है पता है क्यों? क्योंकि ये चिमनी की जो लाइट है ये ऑन हुई है। चिमनी भी हमने इंस्टॉल करवा ली थी अभी 1-2 वीक पहले ही। तो धीरे धीरे जो होता जा रहा है। बस अब जल्दी से खाना पीना खा करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मामा की बिंदी कहाँ गई? तो सिद्धि को सुलाने के लिए मैं 3-4 बार गई, बट वो सोने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार के मैं बाहर आ गई। मैंने चलो इससे अच्छा सब जो कंटेनर्स हैं जो फैले हुए हैं उनको ही जमा लेती हूँ। तो ये जो मैट मैंने मंगाई, पहले मैंने सोचा इसको बिछाती, फिर मेरा मन किया अभी न्यूज़पेपर से ही कर लेते हैं, फिर मैट मैं ना बाद में कर लूँगी। वैसे मैं ग्रे वाला मैट तो जहाँ तक कि बेडरूम में करने वाली हूँ। तो इसके आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी कल। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।